हेलो फ्रेंड्स, our today's video is about static keyword in C++. static keyword मतलब क्या होता है कि देखिए static keyword इसलिए होता है ताकि हम अपने जो भी हमारा एलिमेंट है उसको हम एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दे सकें। static मतलब कि जो उसका स्कोप है वो टिल द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम रहेगा, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे कि अगर हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो अगर वो लोकल वेरिएबल है उसका लाइफ टाइम क्या होता है, वो फंक्शन तक होता है। अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो उसका लाइफ टाइम कब तक होता है, जब तक वो क्लास है, अगर वो क्लास का ग्लोबल वेरिएबल है या फिर वो किसी एक पर्टिकुलरली फाइल का ग्लोबल वेरिएबल है। पर स्टैटिक वेरिएबल जो होता है उनका स्कोप जो होता है वो लाइफ टाइम तक होता है। स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं मतलब जो स्टैटिक चीजें होती है वो क्या होती है, वो कहाँ पे स्टोर होती है, स्टोरेज एरिया में स्टोर होती है। जैसे कि बाकी अगर लोकल वेरिएबल है तो वो स्टैक में स्टोर होगा, अगर डायनेमिक वेरिएबल है तो वो हीप में स्टोर होगा। उसी तरह से जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो स्टोरेज एरिया में सेव होते हैं। हम जो है स्टैटिक कीवर्ड्स को ये 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स बना सकते हैं इन फंक्शंस में, हम स्टैटिक क्लास ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बना सकते हैं इन क्लास, और स्टैटिक मेथड्स भी बना सकते हैं इन अ क्लास। तो देखिए पहले हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल इन फंक्शंस। तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, देखिए पहली बात तो ये कहाँ स्टोर होते हैं, स्टोरेज एरिया में, नॉट इन स्टैक। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, हमारी एक एग्जांपल है, एक फंक्शन है वॉइड इंक्रीमेंट। इसमें हमने क्या बनाया, स्टैटिक वेरिएबल बनाया इंट काउंट, और हम काउंट को क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हमने इंट मेन से इसी को कॉल किया है और हम इसको लाइक 5 टाइम हमने ये लूप एग्जीक्यूट करा है और इसको इंक्रीमेंट किया है। ओके, तो अब मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर मैंने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। ये हमारा फंक्शन है वॉइड इंक्रीमेंट, जिसमें हमने अभी एक स्टैटिक ले लेते हैं, हम ये स्टैटिक इंट काउंट लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया। अगर हम स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं भी करें तो भी वो बाय डिफॉल्ट 0 से ही इनिशियलाइज होते हैं। फिर हमने इंट मेन में इसको 5 टाइम इंक्रीमेंट किया है 5 का लूप लगा के। अभी हम अगर इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, क्लियर ऑल द आउटपुट and it is compiling C. The output is 0 1 2 3 4. उसकी 0 से वैल्यू स्टार्ट हुई थी, हर इंक्रीमेंट पे वो उसकी वैल्यू क्या होती रही, 0 1 2 3 4। मैं आपको इसको इनिशियलाइजेशन हटाकर भी दिखाती हूँ। देखिए स्टिल इट इज इनिशियलाइज्ड फ्रॉम 0, क्योंकि स्टैटिक अगर हम किसी भी वेरिएबल के आगे लगा देते हैं इट मींस कि वो जो है 0 से हमेशा इनिशियलाइज्ड रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी इंट काउंट के आगे से स्टैटिक हटा दूं तब हम देखते हैं इसका क्या आउटपुट होगा। देखिए इसका आउटपुट क्या है, 0 0 0, क्योंकि हमारा जो ये इंट काउंट है हमने लिखा है कि काउंट प्लस प्लस हो, यहाँ पे हमारा ये फंक्शन इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या करा, पहले i इक्वल्स टू 0 यहाँ पर हमने सेव किया। ये जो काउंट है ये लोकल वेरिएबल है इनसाइड दिस फंक्शन इंक्रीमेंट, तो इसका स्कोप जो है कहां तक होगा, केवल इस फंक्शन तक। तो जैसे ही जो काउंट है वो इंक्रीमेंट फंक्शन के बाहर आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस से नल हो जाएगी। इसीलिए हमेशा हमें वैल्यू क्या मिली, 0 0 0। और अगर हम इसको स्टैटिक बना देंगे तो पूरा लाइफ टाइम ऑफ दिस प्रोग्राम इसका स्कोप मेंटेन रहेगा, इसलिए हमारे काउंट की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। देखो स्टैटिक कीवर्ड इज स्टैटिक क्लास ऑब्जेक्ट्स। सो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो मतलब वो कहाँ पे स्टोर होगा, स्टोरेज एरिया में, एंड इट हैज स्कोप टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। और एक बात और है, स्टैटिक क्लास ऑब्जेक्ट का जैसे हम जानते हैं कि कोई भी अगर हम किसी भी चीज को स्टैटिक अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली जो असाइनमेंट है वो बाय डिफॉल्ट 0 से हो जाता है। पर ये जो स्टैटिक कीवर्ड्स जिनका असाइनमेंट 0 से होता है वो केवल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल, इन सब के लिए वो उसको 0 से असाइन कर देगा। लेकिन अगर जो आपका डेटा टाइप है वो क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की, जैसे कि स्ट्रक्चर है या फिर क्लास है, तो उसके लिए हमें खुद से उन्हें असाइन करना होगा। ओके, अब मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे हमारी क्लास है, क्लास एबीसी, इसमें हमने एक डेटा मेंबर बनाया इंटीजर आई, इसको पब्लिक में हमने इसमें कंस्ट्रक्टर बना लिया इंटीजर आई, इसको कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, एक डिस्ट्रक्टर बना दिया और डिस्ट्रक्टर को सी आउट करवा दिया। अब हमने ये फंक्शन बनाया वॉइड एफ, इसके अंदर मैं स्टैटिकली एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी क्लास है एबीसी, इसका ऑब्जेक्ट में स्टैटिक क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं इसका भी आपको लाइव एग्जांपल चला के दिखाती हूँ। एग्जांपल मेरी क्लास है फर्स्ट, उसमें मैंने ये इंटीजर बनाया है आई, पब्लिक में मैंने इसका ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, डिस्ट्रक्टर के थ्रू जो है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है वॉइड एफ जिसमें मैं अपना एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इंट मेन लिखा है, इसमें मैं एक इंटीजर को मैंने x इक्वल्स टू 0 किया, मतलब इस इफ कंडीशन में ये f जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखती हूँ तो मैंने एक सी आउट डाला है कंस्ट्रक्टर के लिए,
एक सी आउट डाला है डिस्ट्रक्टर के लिए और एक सी आउट है एंड के लिए। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखती हूँ तो देखिए इसका आउटपुट क्या है, कंस्ट्रक्टर मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद ये वाला सी आउट हुआ और फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रक्टर हुआ। अब अगर मैं इसमें से स्टैटिक हटा देती हूँ और फिर मैं ये अपने ऑब्जेक्ट को चला के देखती हूँ तो देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ और फिर एंड हुआ। मतलब ये जो फंक्शन f था, जैसे ही ये फंक्शन f कॉल हुआ तो इस फंक्शन f के अंदर क्या हो रहा था, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था obj। अब ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, फर्स्ट क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही ये क्लास खत्म हुई, आउट ऑफ स्कोप गए क्लास से, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और जब हम ये इफ कंडीशन के बाहर आए तो एंड कॉल हुआ। लेकिन अगर हमने यही इसमें स्टैटिक लगा दिया तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है, कंस्ट्रक्टर एंड और डिस्ट्रक्टर। मतलब जब ये फंक्शन f कॉल हुआ तो इसके अंदर जाके स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब हम आउट ऑफ स्कोप तो जा रहे हैं इस क्लास के, लेकिन स्टिल दिस प्रोग्राम इज रनिंग। तो हम अभी क्या करेंगे, हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, हम इस एंड ऑफ स्कोप से बाहर आके हम देखेंगे अपना क्या प्रिंट करेंगे, सी आउट एंड। और जब ये पूरा इंट मेन का भी स्कोप खत्म हो जाएगा तब हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल। इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक कीवर्ड्स। नाउ द स्टैटिक नंबर वेरिएबल्स एंड class and static method in class I will explain in my next video. So please follow our channel for more such videos.